जैकबाबाद में पसंद की शादी के तनाज़ुर पर पूरा गांव जला दिया गया। पुलिस ने बताया मुसल्लह अफराद ने हमला करके गांव मोहम्मद सिद्दीक आराई के दर्जनों घरों को जला दिया। पुलिस का कहना है कि सिद्रा चन्ना और मोहम्मद हसन बरड़ो 4 मई को घर से फरार हुए थे और 5 मई को हैदराबाद में पसंद की शादी की थी। पुलिस के मुताबिक शादी की वीडियो वायरल होने के बाद मुसल्लह अफराद ने मोहम्मद हसन बरड़ो के खानदान के 100 से ज्यादा घर फूंक डाले। पुलिस ने वाक़े पर 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज कर लिए, जिनमें से एक लड़की के अगवा जबकि दूसरा गांव जलाने का है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मूसा बलोच से। जी मूसा, बताइए इस मामले के बारे में। जी, ये 12 रोज पहले का वाकया है जो ARY ब्रेक कर चुका है और ARY की खबर पर पुलिस ने नोटिस लेते हुए 2 अलग मुकदमा दर्ज किए। एक इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा और दूसरा लड़की के अगवा का मुकदमा। तो जोड़े ने हाई कोर्ट से रुजू किया और हाई कोर्ट ने अगवा के मुकदमे में मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने से पुलिस को रोक दिया कि 2 जून तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार ना किया जाए। जबकि दूसरा केस जो इंसदाद दहशतगर्दी का दर्ज किया गया था, जिसमें 12 अफराद नामजद हैं और 20 नामालूम शामिल हैं, तो 12 अफराद में से एक मुल्जिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो कि अदालती रिमांड पर पुलिस के हवाले है और 11 अफराद ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जमानत हासिल कर रखी है। जी ठीक है मोहम्मद मूसा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इस वाक़े के हवाले से मकामी लोगों का क्या कहना है, नाजरीन को वो सुनवाते हैं। तो आग लगा दिया है, 300-400 बंदे आया था, ग्लेशियर हथियार के साथ। मोहम्मद हसन का जुर्म था, उसने कोर्ट मैरिज की थी, सजा उसको मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये सारे गांव का कसूर तो नहीं था। 150 घर में जो भी सामान था वो सारा सड़ के राख। तो मकामी लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं, ये अपने नाज़रीन को सुनवाया। मोहम्मद मूसा, ये बताइएगा कि क्या इस हवाले से अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसदाद दहशतगर्दी का मुकर्रर किया गया था गांव जलाने पर, तो उसमें 12 मुल्ज़मान नामजद थे, जिसमें से 11 मुल्ज़मान ने ATC कोर्ट से जमानत हासिल कर रखी है 22 मई तक और एक मुल्जिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो को अदालती रिमांड पर पुलिस के हवाले है। उन्होंने पहले ही जमानत हासिल की हुई है। मूसा, 100 घर हैं, कोई कम घर नहीं है, 100 घरों को जलाए। क्या वो इतने बाअसर है कि इस वाकये के हवाले से पहले ही उन्होंने जमानत भी ले ली, 100 घर जला डाले? जी हाँ, बिल्कुल हैरानगी की बात यह है कि 4 मई को ये वाकया पेश आया था और 5 मई को घर जलाए गए थे। बाअसर लोग इतने बाअसर हैं कि उन्होंने मीडिया पर खबरें रुकवा दी थी और सिर्फ ARY न्यूज पर यह खबर नशर हुई थी, जिस पर पुलिस ने नोटिस लिया था और कार्रवाई की थी, 2 मुकदमा दर्ज किए थे। जी और मूसा, इस वाकये में खुदा न ख्वास्ता कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी, मकामी लोगों के मुताबिक किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत बड़ा जाहिर है। हुआ माली है नुकसान तो नजर आ ही रहा है। ये बताइए कि जो सिद्रा चन्ना है और जो मोहम्मद हसन है वो इस वक्त कहाँ है? जी, दोनों जोड़ा जो है, दोनों लड़की और लड़का नामालूम मकाम पर हैं, कोई उनकी इतला नहीं है। 2 मरतबा उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर मिली है, वायरल हुई है, लेकिन इस वक्त तक कोई भी नहीं बताया जा रहा उनके बारे में कि वो कहाँ हैं। लेकिन जराए से ये मालूम हुआ है कि लड़की के जो रिश्तेदार हैं उनकी जानिब से उनको धमकियां दी जा रही हैं कि कहीं भी वो लड़की और लड़का उन्हें मिल गए तो खुदा न खास्ता उन्हें जानी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिससे वो लड़की और लड़का नामालूम मकाम पर मुंतकिल हैं और वो हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं अपने केस के हवाले से और हाई कोर्ट ने उनके केस में नामजद मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को 2 जून तक रोक दिया है। तो यानी शादीशुदा जोड़े ने हाई कोर्ट से रुजू किया है हिफाजत के लिए? जी, हाई कोर्ट से रुजू किया, हाई कोर्ट लाड़काना से अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और उनका कहना था कि उन्होंने अपनी मर्जी से अदालती शादी की है, अपनी मर्जी से पसंद की शादी की है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुकदमा तो दर्ज हो गया, अब मुल्ज़िमान ने जमानत भी हासिल कर ली है, अब क्या कार्रवाई होगी इस पर? फिर क्या कर रही है पुलिस?
اس وقت تک مزید کارروائی تو عمل میں نہیں آئی، لیکن جو متاثرین ہیں دیہات کے جن کے گھر جلائے گئے ہیں وہ اس وقت تک بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے پڑے ہیں. مقامی انتظامیہ ہو یا سندھ حکومت ہو، کسی کی جانب سے بھی ان کی کوئی مالی مدد نہیں کی گئی، نہ انہیں کوئی ٹینٹ دیے گئے ہیں، نہ انہیں کوئی راشن دیا گیا ہے، نہ ان کی کوئی مالی مدد کی گئی ہے. جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اس وقت کیا کسی نے پولیس کو اطلاع نہیں کی؟ اور یہ اگر گاؤں ہے تو گاؤں میں عام طور پر سردار یا زمیندارانہ نظام ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے جس کو بلایا جاتا، یہ معاملہ سارٹ آؤٹ کیا جاتا، تو ایسا کچھ نہیں ہوا؟ جی، ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ 2 بااثر لوگوں نے ان 400 مسلح افراد کو منگوا کر پیٹرول انہیں ہاتھ میں دے کر خود اس گاؤں میں جا کر کھڑے ہو کر سارا یہ کارنامہ انجام دیا کہ مسلح افراد نے پہلے تو شدید فائرنگ کی گاؤں میں، اور خوف و ہراس پھیلانے کے بعد وہ گھروں میں اندر گھس گئے اور پیٹرول گھروں میں چھڑک کر آگ لگا دی، جس سے گھروں میں موجود قیمتی سامان جل کر راکھ ہو گیا اور وہ دن دناتے فرار ہو گئے. انہیں گرفتار کرنے کی کسی نے ہمت نہیں کی، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ 400 سے زائد مسلح افراد تھے، ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکا. ٹھیک ہے محمد موسیٰ، آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے. جیکب آباد کے جوڑے نے پسند کی شادی کے بعد ویڈیو بیان جاری کیا تھا. لڑکی کا کہنا تھا کہ وہ بالغ ہے اور اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے. لڑکے حسن بروڑوں نے اپیل کی کہ ان کا گاؤں جلا دیا گیا. وہ کیا کہتے ہیں اپنے ناظرین کو وہ سنواتے ہیں. کورٹ میرج کئی آیا، اصل میں مانا تے الزامات مانا ننढड़ी छोकिरी वरी न खणी आई आहे. बंदि कई वञे. असां ॿिन्ही जेको आहे रज़ा ख़ुशी सां कि असां कोर्ट आया हैदराबाद में कूड़ था ॻाल्हाइनि. मां अलाइदारनि खे रिक्वेस्ट थो कयां त ख़ुदा असांजे ख़िलाफ़ इहा मुहिम बंदि कई वञे. असां ॿिन्ही जेको आहे रज़ा ख़ुशी सां कि असां कोर्ट मैरिज कई आहे हैदराबाद में. कोर्ट मैरिज कई आया, असल में माना ते इल्ज़ामात मां नंढड़ी छोकिरी वठी आई आहियां. मां सां गॾु कोई बि न आहे. मां हिकिड़ी ड्रेस में निकिती आहियां. सोन जे लाइ बि चवनि था मां कुझु बि न खणी आई आहियां. ऐं चवनि था त एज मुंहिंजी नंढी आहे. असल में मुंहिंजी एज 20 साल आहे. हो कूड़ था ॻाल्हाइनि. मां अलाइदारनि खे रिक्वेस्ट थो कयां त ख़ुदा असांजे ख़िलाफ़ इहा मुहिम बंदि कई वञे. असां ॿिन्ही जेको आहे रज़ा ख़ुशी सां कि असां कोर्ट मैरिज कई आहे हैदराबाद में. تو شادی شدہ جوڑے کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اسی پر محمد موسیٰ بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد موسیٰ، 5 مئی کو آپ نے بتایا یہ واقعہ پیش آیا. اس واقعے کے پیش آنے کے کتنے دن بعد یا کب مقدمہ درج ہوا؟ جی، جیسے ARY نیوز پر خبر نشر ہوئی 5 مئی کو یہ ایشو سامنے آیا، اور 5 مئی کو ARY نیوز کی ٹیم اس گاؤں میں پہنچی، جلتے گھروں کی کوریج کی، اور اس کوریج پر یہاں کی پولیس نے نوٹس لیا، SSP نے، اور SSP نے رات کے اوقات میں یہ مقدمہ درج کرایا، اور بروقت پولیس نے کارروائی کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ دیگر ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور نامعلوم مقام پر چلے گئے. بعد ازاں انہوں نے جا کر شکارپور کی ATC کی عدالت سے ضمانت حاصل کر لی ہے. 22 مئی تک وہ ضمانت پر ہیں. 22 مئی کے بعد وہ دوبارہ کتنے لوگوں نے ضمانت لی ہے؟ آپ بتا رہے ہیں تقریباً 400 لوگ تھے جو یہاں پر آئے تھے، جنہوں نے یہ ساری کارروائی میں جو ملوث ہیں. جی، یہ متاثرہ دیہاتیوں کا کہنا ہے کہ 400 سے زائد مسلح افراد تھے. وہ ہاتھوں میں پیٹرول کے کین اٹھا کر آئے تھے اور پہلے تو شدید فائرنگ کی. بعد ازاں انہوں نے پیٹرول چھڑک کر گھروں میں داخل ہو کر آگ لگا دی تھی. بقول متاثرہ دیہاتیوں کے کہ 400 سے زائد افراد نے حملہ کیا اور اتنا طوفان برپا ہوا کہ علاقے میں شدید خوف و ہراس چھا گیا اور لوگ اپنے گھروں تک محصور ہو گئے. ٹھیک ہے محمد موسیٰ بلوچ اپڈیٹ کرے تھے آپ اس واقعے کے حوالے سے. آپ کا شکریہ.